हमने नर्न्स इक्वेशन जो है वो स्टार्ट करी थी। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि नर्न्स इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नर्न्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इट विल बी ई एम एन प्लस स्लैश एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एन माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग 1 बाय एम एन प्लस। तो ये इलेक्ट्रोड के लिए लिखते हैं हम हमेशा। तो ये इलेक्ट्रोड के लिए लिखी जाती है। इसके बाद जो है आपको ये बताया था, अगर आपको सेल के लिए बोला जाए तो सेल के लिए आपको बोला था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन हुए या लॉस हुए, एंड लॉग सी की पावर मतलब जितने भी हमारे रिएक्टेंट है वो। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद मैंने आपको और भी चीजें बताई। मैंने कहा कि अगर आपको मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, असल में इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सेल काम नहीं करता है। मतलब ई सेल जो होता है वो होता है जीरो। ई सेल जो है जीरो होता है। तो अगर मैं वो जो इक्वेशन लिखी थी ई सेल वाली कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या था 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वो होता है हमारा कंसंट्रेशन, ये जो कांस्टेंट आता है इसके बराबर, क्यू के बराबर होता है। लेकिन अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो होता है, तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन आती है दैट विल बी कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम। और अगर आप इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट करें तो ये आपका आ जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम पे ही ये के बराबर होता है, के सी के बराबर। तो इस तरह से अगर मुझे ई नॉट सेल पता है, ई नॉट सेल पता है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, केसी निकाल सकती हूँ। और केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और पावर तो आपको पता ही है, ज्यादातर बोला जाता है केसी निकालो। तो केसी निकालने का एक फॉर्मूला है ई नॉट सेल से निकालना। मतलब अगर मुझे ई नॉट सेल पता होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, केसी निकाल सकती हूँ। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कल ही मैंने आपको बता दिया था। दूसरा आता है डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी निकालना। दिस इज स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट निकालना हो तो आपको ई नॉट सेल चाहिए। तो जब आपको ई नॉट सेल चाहिए डेल्टा जी से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और अगर आपको डेल्टा जी निकालना है सिर्फ, तो ई सेल से निकाला जाता है माइनस एफ ई सेल। इसके अलावा पेपर में एक आएगा मैक्सिमम वर्क डन निकालिए या इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो अगर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल काम कर रहा है तो माइनस डेल्टा जी नॉट। तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है या मैक्सिमम वर्क डन होता है। बस आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जो डेल्टा जी है उसकी यूनिट जूल होती है, इसकी भी यूनिट जूल है। इसके अलावा एक और आता है कि अगर आप डेल्टा जी नॉट जो है, मैंने कहा था एन एफ ई नॉट सेल के बराबर है, तो ई नॉट सेल जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पॉइंट, क्योंकि वो आप कहेंगे 0.0591 का मतलब क्या होता है, 2.303 RTF। तो मैंने वो वाली इक्वेशन लिखी है, मैंने उसको जो है आर की वैल्यू टी की वैल्यू नहीं पुट की है यहाँ पे। तो एनएफ से एनएफ कट जाएगा, तो डेल्टा जी नॉट जो है इट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग केसी। मतलब केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के दो फॉर्मूले होंगे। एक फॉर्मूला डेल्टा जी से निकालने का है और दूसरा जो है वो आपका ई नॉट सेल से निकालने का फॉर्मूला है, ये जो बताया था आपको।
तो ये दो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी। केसी से हम ई नॉट सेल भी निकाल सकते हैं, और आपको पता है ई नॉट सेल वैसे नॉर्मली कैसे निकलता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो अब हम इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो है ना, आप ज्यादा है अपनी कॉपी में ये वाला फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है। यस मैम। नाउ अब ये वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि W max इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी। नॉन्स इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। मैं ये इसकी शेयरिंग बंद कर रही हूँ, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी। ये न्यूमेरिकल्स हैं, आप इसका पहला क्वेश्चन जो है वो रीड कर लीजिए पहले। तो नॉन्स इक्वेशन का मैम जो स्क्रीन फर्स्ट फ्रीज हो गई। न्यूमेरिकल, फ्रीज हो गई? कहाँ हुई फ्रीज? तुम्हारे यहाँ टाइम लगता है आने में। तो आप इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप एक मिनट, जो है वो रीड करेंगे तो ये कह रहे हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at 25 degree Celsius. The standard electrode potential of copper is 0.34 volt. उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए जब कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलार। तो इसका मतलब यही है कि आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। और इसमें देखा जाए कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। लेकिन अगर आप देखें हमें कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होती, हमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन चाहिए जो न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में कितने कॉपर है, एक ही तो कॉपर है, एक ही कॉपर 2+ है, तो कंसंट्रेशन जो होगी इसके बराबर होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे H2SO4, H2SO4 अगर मान लीजिए 2 मोलार हो, तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी होगी 4 मोलार। क्यों? क्योंकि भाई 2 मोलार में कितने हाइड्रोजन है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, 0.1 मोलार है। उसके बाद इन्होंने ई नॉट दिया हुआ है। अब मैंने क्या करना है इसकी, अब मुझे ई नॉट से ई निकालना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन लिख ली। अब जब इक्वेशन लिखी तो इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी कि 0.0591 एन। अब एन कैसे निकाला भाई, कॉपर 2+ जब कॉपर में चेंज होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 करता है ना, तो इसलिए एन की वैल्यू यहाँ लिखनी जरूरी है। ऊपर लिख दी 2, यहां मत लिखिएगा इस इक्वेशन में, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने 1 डिवाइड बाय कॉपर 2+, जिसकी जो आपका नीचे जब रिडक्शन है हो रही है जिसकी। उसके बाद इसमें हमने क्या किया है, वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसकी जगह पे 0.01 पुट कर दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है इसकी 0.01 है। और इसको हमने सॉल्व कर लिया। अगर कोई बच्चा कहे कि कैसे सॉल्व किया, log 0.1 क्या होता है, ये हटेगा, ये log 10, और log 10 क्या होता है 1 के बराबर। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए कि ये फॉर्मूला इसके हैं, ये फॉर्मूला के, वैल्यू पुटिंग के और आंसर के विद करेक्ट यूनिट। तो यहाँ पे देखिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप लिख लीजिए। एन यहाँ लिख दिया है मैंने 2 है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है पहले, फिर वैल्यू पुट करिए, उसके बाद मैंने आंसर लिखा है। समझ आया इतना? यस मैम।
इसको अच्छे से यस देख लो मैम। एक बार, मैं आपको टाइम दे रही हूँ अभी भी देखने का कि भाई इसे देख। कॉपर सल्फेट है, इसमें तो एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में एक ही कॉपर होता है, लेकिन H2SO4 अगर मान लीजिए सपोज मैं कहती हूँ 2 मोलार है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 होते हैं, तो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी 4। तो ये क्या ध्यान रखिएगा, वैसे तो आती नहीं है, कम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 को जब आप रीड करेंगे आप कहेंगे ये जो है जिंक से जिंक 2 प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है। मैंने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना, ठीक है ना। तो आपको वो निकालना है। अब जब यहाँ पे ई नॉट है, देखो ये ई नॉट जो है रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन है, कोई बताए। मैम ऑक्सीडेशन है। मैम हाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन मतलब है। आप जब गिवन लिखेंगे तो माइनस डाल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हुए, ठीक है। चलिए करिए ये क्वेश्चन सेकंड, पहले जैसा ही है बिल्कुल, पर क्वेश्चन पहले रीड करिएगा आएगा, क्योंकि उन्होंने जो है 278 केल्विन के हिसाब से किया हुआ है। आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलार। मैम हो गया। लास्ट हो गया, लास्ट पीरियड में भी हम इसी को जैसे कंटिन्यू करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को आप रीड करिए, सिर्फ रीड करेंगे पहले। क्वेश्चन 3 जो है इसको आप रीड करिए एक बार। मोहम्मद अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो आपका एक सेल है, मतलब पहले तो आपको सेल को स्कीमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है, चलो वो तो हमें पता लग गया, जिसके अंदर ये नीचे वाला जो रिएक्शन है वो होता हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो है मैग्नीशियम वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, और नीचे वाले में रिडक्शन हो रही है, मतलब ऊपर वाला एनोड है, नीचे वाला कैथोड है। क्वेश्चन मैं ये इसलिए समझा रही हूं आपको, आप ये देखिए ई नॉट लिखा है, लेकिन लिखा नहीं गया है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। जो मैं बोल रही हूं समझ में आया, कि ई नॉट लिखा है लेकिन आगे नहीं पता है कि ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है। ये क्या किया गया है, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग दिया गया है। अगर मान लो मैं शुरू में ही लिख देती द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दीज टू हाफ रिएक्शन इज दिस, तो मैंने ऊपर ही कह दिया कि भाई ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। पर यहाँ पे यहाँ देखिए कहीं नहीं कहा गया है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और इवन यहाँ पे भी सिंबलिकली सिंबल के हिसाब से भी नहीं कहा गया है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। हाँ, ये इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग है। समझ आया मैंने क्या बोला है, यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो भी है ये इस इक्वेशन के हिसाब से है, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है, Mg 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये जो ई नॉट है ना, इट इज Mg2 प्लस, मतलब ये ऑक्सीडेशन वाला दिया हुआ है, और ये वाला जो है ये आपका है ई नॉट SN2 प्लस 2SN, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 प्लस किसमें चेंज हो रहा है, SN में। बाकी अगर देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं शुरू में लिख देती कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब वो चाहे इक्वेशन दिखा रही हो ऑक्सीडेशन है, चाहे इक्वेशन दिखा रही हो रिडक्शन होना है, बट क्योंकि मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट इज ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन ना यहाँ शुरू में बोला गया ना यहाँ पे सिंबल दिया गया, तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन के ही करस्पॉन्डिंग दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो वही मैंने आपको जो शुरू में बताया कि इसमें ईएमएफ बोला है सेल का निकालने के लिए। बाकी जब आप इक्वेशन को देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 ही गेन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। मुझे ई सेल निकालना है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ना वो डिफरेंट है, जिस सेल की बात कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं है,
तो ई सेल कैसे निकलेगा भाई, ई नॉट कुछ दे रखा है तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया सेल को, तो सेल को सबको रिप्रेजेंट करना आता है, इस साइड एनोड लिखते हैं, इस साइड कैथोड लिखते हैं, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने ब्रैकेट में कंसंट्रेशन भी लिख दी है, ऐसे ही Sn2+ की भी कंसंट्रेशन लिखी है क्योंकि Sn2+ Sn में रिड्यूस हो रहा है। अब आता है जो गिवन है, गिवन में ये गिवन था, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो मैंने यहाँ पे ना रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दिया और यहाँ पे मैं फिर उसके बाद ये तो रिडक्शन दिया ही हुआ था। अब मैंने क्या किया, नर्न्स इक्वेशन लिखी है क्योंकि मुझे जो है ई सेल निकालना है, तो ई सेल के लिए मुझे अगर आप देखें स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, तो ई नॉट सेल ये अभी हमने डिस्कस किया था 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग, लॉग के बाद रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें प्रोडक्ट में आपके क्या है, मैग्नीशियम 2+ और Sn हम 1 के बराबर मान के चलेंगे, इसकी कंसंट्रेशन तो आ जाएगा Mg2+ ऊपर आएगा, आगे कोई स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है इसके, तो इसलिए सिर्फ मैग्नीशियम 2+ आएगा डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और Sn2+ है, मैग्नीशियम सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मान के चलेंगे डिवाइड बाय Sn2+। बाकी आप जब इसको चेक करेंगे तो आप देख लीजिए ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या होने चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसका मतलब अगर नहीं है तो इसका मतलब आपने स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखे हैं, इसमें थे ही नहीं वैसे भी, तो मैंने ये लिखा। अब मैं वैल्यू पुट करूंगी, वैल्यू पुट करने लगी मुझे ये ध्यान आया कि मैंने तो ई नॉट सेल निकाला ही नहीं है। अब ई नॉट सेल कैसे निकलेगा भाई, ये सेल रिप्रेजेंटेशन करी है ना, ई नॉट सेल ऐसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। नाउ आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, क्यों, क्योंकि भाई ये आपको पता है, लास्ट क्लास में किया था ना ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ये आपका मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन की है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपका गड़बड़ है कहीं, आपने मैग्नीशियम का या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया है गलती से, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, तो ये पॉजिटिव आएगा। मैंने वैल्यू पुट करी और मैग्नीशियम की जगह उसकी कंसंट्रेशन पुट करी, Sn2+ की उसकी कंसंट्रेशन पुट करी, और ये मैंने नीचे 2 लगा दिया n की जगह। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ गया। अब कोई बच्चा बोले कि भाई मैम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो ये 10 हो गया, इसका पॉइंट जाएगा तो ये 100 हो गया, तो ये आ जाएगा log 1/10, और log 1/10 को हम log ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस log 10, और log 1 क्या होता है, 0, log 1 क्या होता है, log 1 क्या होता है, 0, तो log 1 0 होता है, तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -1, तो माइनस, हाँ ये -1 आ जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, इसीलिए तो ये आंसर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेशन करेंगे तब की बात है, पहले आप कंसेप्ट समझिए। ये आपको समझ में आया कि भाई हमने सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला नर्न्स का कब यूज करना है, जब हमें ई सेल या ई ऑफ इलेक्ट्रोड निकालना है, ठीक है। यस मैम। अब जो है, अब आप करेंगे जो भी मैं न्यूमेरिकल है ना, क्योंकि अभी हम वही करेंगे। अब आप मुझे क्वेश्चन 4 करके बताइए। अच्छा, क्वेश्चन 4 में एक चीज पहले आप पढ़ लीजिए, मैं एक पॉइंट समझा दूं आपको। क्वेश्चन 4 पढ़ लीजिए साथ में। देखिए कैलकुलेशन जो है ना, अगर आपको मान लो कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ हो रही है, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आपको कैलकुलेशन का नहीं बताऊंगी, मैं आपको कंसेप्ट का बताऊंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लग गया भाई ये एक सेल है, इसका ईएमएफ निकालना है। पहली बात तो ये ई नॉट सेल नहीं है, क्यों है, क्यों नहीं है भाई, कंसंट्रेशन देखिए आप, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप इक्वेशन लिखकर एन निकालेंगे तो एन की वैल्यू आने वाली है 2। अब ये अपने आप निकाल के देखिएगा, खुद सोचिए, कैडमियम 2+ में चेंज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू 2 है। अब ये देखिए, ये इस पॉइंट को देखिए, अब मुझे बताइए ये जो दोनों वैल्यू दे रखी हैं ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। हाँ क्योंकि उन्होंने बोल दिया, मैम ये रिडक्शन लिखा चाहे, लेकिन आगे बोल तो दिया ना
क्योंकि इन्होंने लिखा उल्टा है, मतलब ये उल्टा सा लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन टाइप का लिखा है, लेकिन आप देखिए ऊपर लैंग्वेज में क्या लिखा है, इन्होंने बोला कि इस इलेक्ट्रोड का। अब आपको पता है चाहे इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हो रही हो चाहे रिडक्शन हो रही हो, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज कर रही हूँ, अगर मान लो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वर्ड यूज किया होता तब भी वो रिडक्शन ही होता, मतलब रिडक्शन होता, मतलब ये क्या होता, कैडमियम 2+2 कैडमियम, और वो होता आयरन 2+2 आयरन। तो अब ये कर लीजिए जल्दी से, मैं इसको अब इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगी, ई नॉट वाला, सॉरी ई वाला। इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऑलरेडी हो रखी है, इक्वेशन के बिना ही अगर आपको समझ तो आप इक्वेशन के बिना भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से कभी कभी हमें जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखना होता है ना, वो काम आता है। इक्वेशन इसलिए हाफ इक्वेशन जरूर लिखिए, शुरू शुरू में तो भाई जरूर लिखिए आप, दोनों रिएक्टेंट है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एक मिनट पॉइंट नहीं लग पा रहा है यहाँ, पॉइंट डिवाइड बाय एन, एन के बाद आ जाएगा लॉग कैडमियम 2+, जो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है, डिवाइड बाय आयरन 2+। अब आप इसका दोनों का जो है टोटल पॉजिटिव चार्ज चेक कर लीजिए, कैडमियम का 2+ है, आयरन का भी 2+ है, इसका मतलब आपने ये इक्वेशन सही लिखी है, एन की वैल्यू 2 आएगी, कंसंट्रेशन पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी ना सपोज मान लो ये होता, सपोज कह रही हूं मैं, कह रही हूं सपोज, तो अगर आप देखिए इनका चार्ज क्या है, बराबर नहीं है ना। नो मैम। ये मैं बता रही हूँ, कई कई बार जल्दबाजी में अगर आप करना चाहें, आप देखो बैलेंस करो, ये बैलेंस कब होगा, नीचे वाला, क्योंकि दोनों का चार्ज अलग अलग है, ऊपर 2 हो जाए और नीचे वाली जगह पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3। तो कई बार मान लो बहुत जल्दी हो रही है आपको, आप इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में भी ऐसा ही आएगा कुछ, ठीक है ना, तो अब चार्ज बराबर हो गया, इसका मतलब सही है, क्योंकि जब आप इक्वेशन लिखेंगे ना तब भी आपको समझ आ जाएगा। चलिए 4 कर लिया, अब आ जाएंगे हम 5 पे। सबको समझ में आ रहा है, ये 5 आप खुद ही करेंगे, Yes, ma'am. मैं नहीं करूंगी, पर देखिए Yes, ma'am. 5 में देखिए एक तरफ तो कंसंट्रेशन अलग है, इस साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.02 है, इधर 1 मोलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने वही ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0 जो है 91 लॉग, यहाँ पे पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये जो है आपका इस तरह से आएगा, लॉग लॉग में इस साइड प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट है आयरन 2+, और इस साइड आएगा रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्टेंट है H। अब देखो चार्ज बराबर नहीं है, तो नीचे क्या होगा, 2 होगा, आप करके देखिएगा, इक्वेशन लिखेंगे 2 ही आएगा, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका, ठीक है। तो अच्छा अब कोई बच्चा मुझे यहाँ पे, तो चलो मुझे समझ में आ गया कि चलो मैंने इक्वेशन लिख दी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन, एन भी चलो मैं निकाल लूंगी, 2 के बराबर आएगा, खुद ही देखेंगे निकाल लेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा मैं ई नॉट सेल कैसे निकालूंगा, तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, और कैथोड अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का क्या लेके चलेंगे, ई नॉट 0। 0। बस यहाँ पे यही चीज बतानी थी मैंने आपको, ठीक है। इस तरह से सारे आपने कर लेने हैं, ये अभी करने हैं लास्ट पीरियड से पहले पहले, इसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन है, तो ये आप करिएगा, नहीं आए तो मुझसे तब पूछिएगा लास्ट पीरियड में, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बड़ा सिंपल है, बस इसमें आप कहेंगे भाई मुझे ये देखिए, अब यहां देखिए ई नॉट दिया हुआ है, बताया नहीं गया है, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कैडमियम 2+2 कैडमियम, मतलब ये रिडक्शन वाला ही है। अगर बाई चांस मैं ई नॉट लिख देती और कैडमियम 2+ लिखती, मतलब वो ऑक्सीडेशन वाला है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करके जो है निकालिएगा। ये जो कंसंट्रेशन है ये तब लेनी है जब सेल में लेनी है, उसके बाद
और उसके बाद अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 को आप रीड करके बताएं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, कैडमियम की कंसेंट्रेशन निकालनी है, उल्टा निकालना है। तो ये आप करके देखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होंगी। तो अभी जब तक आप ये करिए, 5th क्वेश्चन करिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, तो आप 5th क्वेश्चन कर सकते हैं।